गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर। तो आज रवि सर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10 लेक्चर नंबर 5 के साथ आए हैं और इसमें बताने वाले हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में। डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए एक अलग तरीके से हम देखिए कंपाउंड का नेम भी लिखेंगे, पढ़ा कैसे जाता है वो भी बताने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए यहां पर देखिए टॉपिक है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। हाँ, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाइए। ठीक है? तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है? चलिए यहां पर हम बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से। देखिए एक ये कंपाउंड है, मान लेते हैं ये क्या है, ए कंपाउंड है। चलिए कंपाउंड है। क्लियर है? सुनिएगा ध्यान से। चलिए कंपाउंड है कोई बात नहीं। ये जब रिएक्शन करता है ना, जब क्या करता है, रिएक्शन करता है। सुनिएगा, रिएक्शन कर दिया, मान लेते हैं कि रिएक्शन कर गया। ठीक है? आर के मतलब रिएक्शन कर गया तो यानी कि ये बी बना दिया और ये सी बना दिया। ठीक है? टू सबस्टांस बनाया, टू सिंपलर सबस्टांस बोल सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि ए ही है, ए क्या है, ए कोई कंपाउंड है। चलिए कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, बंट रहा है। देखिए बी में बट गया, सुनिएगा सी में बट गया और भी बट गया। तो कहने का मतलब होता है मोर देन टू। ठीक है? मोर देन एक कंपाउंड क्या हो रहा है कि मोर देन टू कंपाउंड में या मोर देन टू सबस्टांस में बट रहा है। तो इसको देखिए, ये इसको कहते हैं सिंपलर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? सिंपल सबस्टांस। ठीक है? यानी कि इसको हम कहते हैं सिंपलर सबस्टांस, सिंपलर। ठीक है? सिंपलर सबस्टांस। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, इसको भी सिंपलर सबस्टांस कहेंगे, यानी कि सिंपलर फॉर्म कहेंगे, सिंपलर सबस्टांस कहेंगे। ठीक है? अब एक चीज देखिए, इसी को हम जो ए है, हमारा ए है, इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट। क्या है ये? रिएक्टेंट। और क्या बन रहा है? बीसी बन रहा है, यानी कि इसको कहेंगे प्रोडक्ट। क्लियर है? यहां भी ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है ना जी? एकदम पूरा कंफर्म क्लियर हो रहा है ना? और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ये हमारा है प्रोडक्ट। ठीक है? अच्छा, रिएक्शन के बाद ये सब फॉर्म हो रहा है। जो रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है ना, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और रिएक्शन के पहले जो सब्सटेंस होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्लियर है इतना? चलिए हम बात करते हैं, सुनिएगा। तो यानी कि द रिएक्शन, सुनिएगा, द रिएक्शन लिख सकते हैं डिफिनेशन। क्या लिख सकते हैं डिफिनेशन? सुनिएगा, द रिएक्शन इन विच, क्या लिखे? द रिएक्शन इन विच, सुनिएगा, वन कंपाउंड इन विच इज द कंपाउंड। ठीक है? द कंपाउंड क्या होता है? स्प्लिट्स अप कंपाउंड, इट स्प्लिट्स अप टू। देखिए यहां पर टू में कन्वर्ट हुआ है ना? अच्छा, टू और मोर सिंपलर सबस्टांसेस, सिंपलर सबस्टांसेस। तो कहने का मतलब सुनिएगा, सिंपलर सबस्टांसेस इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स अप टू, इसमें टू में बदल रहा है। ठीक है? और मोर सिंपलर फॉर्म, यानी कि दो से अधिक। तो देखिए इसमें दो से बी और सी से अधिक, डी है, ई है, एफ है, बदलता जाएगा। ठीक है? तो यहां पर लिख दें टू और मोर सिंपलर सबस्टांसेस दैट रिएक्शन, ठीक है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है? दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में तो डिफिनेशन हमने लिख दिया ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं ना कि डीकंपोजिशन में, देखिए कभी भी डिकंपोज करता है तो उसको हीट देते हैं तब डिकंपोज करता है।
ठीक है, हीट देते हैं तब डिकम्पोज करता है। तो ये एक तरीके से क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम बता देंगे डिकम्पोजिशन एक तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो जैसे में हम बात करते हैं, देखिए एक तरीके से लिख सकते हैं, इट इज यानी कि डिकम्पोजिशन, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि यहां पर देखिए हीट देंगे तब डिकम्पोज करेगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं तब डिकम्पोज कर रहा है। इसको भी हीट हम देंगे तब डिकम्पोज करेगा, अदरवाइज ऐसे डिकम्पोज नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर इंटरनल एनर्जी अगर मोर देन हो, अगर अधिक हो, उस समय भी ब्रेक करता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये समझ में आ गया, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं, अब एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए एग्जांपल हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको कहा जाता है लाइमस्टोन। ठीक है, अब देखिए इसको हीट दे रहे हैं, ये हीट का साइन है, किसका, ये हीट का साइन है, हीट। ठीक है, और हीट हम दे रहे हैं ना, तो ये डिकम्पोज करेगा। यहां पर लिखेंगे डिकम्पोज, अभी लिख देते हैं, सब में समझिएगा कि डिकम्पोज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है? सब में समझना डिकम्पोज मतलब टूटना, स्प्लिट अप मतलब होता है टूटना, बिखरना। क्लियर है? तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हीट किए, डिकम्पोज किया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम भी कहा जाता है, क्विकलाइम भी कहा जाता है। ठीक है, और ये प्लस CO2 G लगाया हुआ मतलब गैस इंडिकेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड है, हीट किए यानी कि डिकम्पोज कर जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, ये जो एस है सॉलिड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा ये फेरस सल्फेट कहिए चाहे आयरन सल्फेट कहिए, ठीक है, इसको आप आयरन सल्फेट भी पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए फेरस सल्फेट जब हीट किए डिकम्पोज करेगा, ये डिकम्पोज कर गया तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, सॉलिड है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो ये फेरस सल्फेट किस में डिकम्पोज हो गया, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज कर गया यानी कि टूट गया। चलिए देखिए ये लेड नाइट्रेट है। ठीक है, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, और मजे की बात है ना कि देखिए यहां पर फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जो फेरिक ऑक्साइड होता है ये ब्राउन कलर का होता है। क्लियर है? अब देखिए लेड नाइट्रेट के बारे में बात करते हैं, सॉलिड है। ठीक है, अब देखिए लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, इस रंगहीन होता है, कलर नहीं होता है। तो देखिए हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा, लेड मोनोऑक्साइड बनाएगा, सॉलिड है, 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अब देखते हैं कि लेड मोनोऑक्साइड कलर में कैसा होता है, येलो होता है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसको देखिए ब्राउन फ्यूम होता है, फ्यूम मतलब जो धुआं देता है ना, वो ब्राउनी कलर का होता है। क्लियर है? चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल हम देने वाले हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल 5 में हमने लिया है, देखिए वाटर है, लिक्विड है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी ठीक है वाटर में फ्लो कराएंगे ना, तो वो क्या करेगा, वाटर डिकम्पोज कर जाएगा। वाटर जब डिकम्पोज करेगा तो क्या देगा, तो हाइड्रोजन गैस देगा और ऑक्सीजन गैस देगा। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं यहां पर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, इसको मोल्टेन एसिड, देखिए मोल्टेन एसिड, इसीलिए हमने लिक्विड लिखा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये डिकम्पोज कर देगा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम बनाएगा, सोडियम सॉलिड होगा और क्लोरीन गैस होगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको कहा जाता है एल्यूमिना भी पढ़ा जाता है। चलिए ये भी मोल्टेन स्टेट, इसीलिए हमने एल लगाया है। चलिए इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी पास कराते हैं, डिकम्पोज कर जाएगा, एल्यूमिनियम बनाएगा, एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करेगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में एल्यूमिनियम आएगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए यहां पर AgCl है, AgCl है सॉलिड। ठीक है, ये लाइट देंगे, सनलाइट, ठीक है, धूप में इसको रख देंगे ना किसी बर्तन में, इसको AgCl का सिल्वर क्लोराइड को, तो ये क्या होगा, डिकम्पोज कर जाएगा, और डिकम्पोज करके देखिए सिल्वर होगा, सिल्वर का कलर ग्रेइश व्हाइट हो जाएगा, और क्लोरीन गैस होगा जिसका कलर होगा येलोविश ग्रीन। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग।
यहाँ पर एल्युमिनियम पे सॉलिड होगा, ठीक है, ठीक है, एल्युमिनियम सॉलिड होगा। अब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए 9 में लिखा है कि सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड है। देखिए लाइट दिए, यानी कि सनलाइट के रिस्पेक्ट में जैसे ही रखेंगे, अगर एजी ब्रोमाइड को सनलाइट में रखेंगे ना तो क्या होगा, डिकम्पोज कर जाएगा और एजी यानी कि सिल्वर बनाएगा, सॉलिड होगा और ब्रोमीन गैस बनाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, देखिए और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर येलो होता है, लेकिन सिल्वर का कलर ग्रेइश वाइट होगा और जो ब्रोमीन होगा ना, ठीक है, ब्रोमीन का कलर रेड ब्राउन होगा। क्लियर है, ओके। चलिए हम यहाँ पर बेरियम कार्बोनेट रखा है और सॉलिड है, हीट दिए, डिकम्पोज किया, बेरियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। क्लियर है। अब देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया, डिकम्पोज किया, मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। चलिए पोटेशियम कार्बोनेट है, ठीक है, सॉलिड है, इसको हमने क्या किया, हीट किया, डिकम्पोज करेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। देखिए जिंक हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है, इसको हीट दिए, जिंक हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज करेगा तो देखिए जिंक ऑक्साइड बनाएगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए फिर अभी भी पार्टी बाकी है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाले हैं ताकि आप लोग ना भूल सके। क्लियर है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए 14 में है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ा जाता है। देखिए हीट किए, डिकम्पोज करेगा, देखिए वाटर बनाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाएगा। चलिए देखिए सिल्वर ऑक्साइड है, हीट दिए, डिकम्पोज करेगा, ठीक है, सिल्वर बनाएगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको कार्बोनिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए हीट किए, डिकम्पोज करेगा, लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। अब देखिए फेरस यानी कि आयरन हाइड्रो ऑक्साइड है, चाहे फेरस हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, हीट दिए, डिकम्पोज करेगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा इसको मरकरी ऑक्साइड पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए हीट दिए, डिकम्पोज करेगा, देखिए यहाँ मरकरी बनाएगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 19 में देखिए हमने बताया है अमोनियम क्लोराइड है, देखिए हीट दिया, डिकम्पोज हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया है और अमोनिया गैस बनाया है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट है, देखिए हीट किए, डिकम्पोज किया और सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड बनाया और ऑक्सीजन गैस रिलीज किया। चलिए यहाँ पर देखिए शुगर का फॉर्मूला है, याद रखेंगे आप लोग, C12H22O11, ठीक है। अब देखिए हीट किए, डिकम्पोज किया, 12C है प्लस 11H2O, ठीक है। अब देखिएगा सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, और हीट दिए, डिकम्पोज किया, देखिए सोडियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं, ठीक है। जहाँ रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट को गेन करते रहिए और अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।